के बारे में जानना हर किसी की लालसा होती है। हर कोई यह जानना चाहता है कि कल हमारे साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं, कितनी अच्छी घटनाएं हो सकती हैं या हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है। इसको जानने के लिए, देखने के लिए या सुनने के लिए कई पद्धतियां भी हैं हमारी संस्कृति में, जो हमें इस बात का संकेत देती हैं कि आज दिन में, कल या अगले सप्ताह या पूरे साल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। इसको जानने के लिए, इसको समझाने के लिए कई अलग अलग लोग भी हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, उसकी जानकारी इकट्ठा की है और जो अलग अलग पद्धतियों से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। आज हमारे साथ हैं दिव्या बंसल जी, जो टैरो कार्ड रीडर हैं और कार्ड के माध्यम से लोगों के भविष्य को बताती हैं, उन्हें जानकारी देती हैं कि आपका भविष्य कैसे रहने वाला है। अभी हम बात करेंगे दिव्या बंसल जी से कि वास्तव में टैरो कार्ड है क्या, टैरो कार्ड कैसे काम करता है और इसकी विश्वसनीयता क्या है। दिव्या जी, सबसे पहले तो दिल्ली मेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में टैरो कार्ड है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और ये लोगों के लिए कितना इफेक्टिव है। टैरो कार्ड अगर हम 14th सेंचुरी और पहले जाएं तो फ्रांस में स्टार्ट हुआ, कहीं फ्रांस में या यूरोप की साइड पे जहां स्टार्ट हुआ, वहां पे ये पहले गेम की तरह कार्ड्स को देखा जाता था, जैसे ताश के पत्ते होते हैं और उनके ऊपर अलग अलग चित्र बने हुए होते थे। ऐसे जैसे ताश में आपके 4 वर्ग होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होते हैं और अलग अलग तरीके से फिर उसको धीरे धीरे ऑकल्ट साइंस में इजिप्शियन लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। उससे डिपिक्शन शुरू करी कि आपकी लाइफ चल कैसी रही है, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है या होने वाला है। तो टैरो कार्ड जो है एक डिपिक्शन है 52 कार्ड्स का, जिसमें हम एक तो देखते हैं 56 कार्ड्स, एक तो 14 कार्ड्स जो होते हैं वो अलग तरीके से आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में मेनली क्या चलने वाला है, उनसे आपकी लाइफ कैसे रिलेटेड है। और कुछ उसके अलावा ट्रम्प कार्ड्स भी होते हैं 14-15 कार्ड्स, तो उनको हम आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं। ये कोई फ्यूचर मैं आपको देखकर बता दूं कि आप फ्यूचर में आपके क्या होगा, मैं ज्यादा उसको नहीं मानती कि हम फ्यूचर को ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन में चल क्या रहा है, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ दुविधा में हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में आगे होगा क्या या इससे रिलेटेड आगे क्या चलेगा। कई बार हम बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं कि मैं इस चीज पे मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये सफल हो भी पाएगी बात, और अगर सफल नहीं हुई तो मैं इसको कैसे सफलता तक पहुंचा सकता हूँ, या मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है, क्या मेरा अध्यात्म में कमी है कि मैं इसको पुट इन तक नहीं कर पा रहा हूँ, इसको सक्सेस तक नहीं ले जा पा रहा हूँ एक चीज को। क्या मेरे पास मेरा अपना घर होगा कभी, तो क्या मेरे को जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं पूरा कर पाऊंगा कभी। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब फ्यूचर देखना तो ये होता है कि आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं कभी प्रधानमंत्री बन पाऊंगा, तो ये टैरो कार्ड्स आपको ये नहीं बता पाएंगे। पर हाँ, टैरो कार्ड्स आपको एक चीज बता सकते हैं, थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको उधर तक पहुंचना है तो रास्ता क्या हो सकता है उसके लिए आपको, और क्या वो रियली में रास्ता पॉसिबल है या नहीं है, वो आपके कार्ड्स देख के बताते हैं। इसमें टैरो कार्ड्स जो है ये एक के लिए है, बेसिकली मैं कहूंगी कि जो टैरो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे करना क्या है और कैसे करना है। अगर आप कोई दुविधा मन में है तो आपकी दुविधाओं को हल करने का एक अच्छा साधन है टैरो कार्ड। क्या आधार होता है इसके अध्ययन का, जो कार्ड है उसको अध्ययन करते वक्त उसका क्या बेस होता है, कैसे आप लोग समझ पाते हैं कि ये कौन सी ये पद्धति में ये संकेत हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई भविष्य की चीजों को बता सकता है। देखिए बहुत सारे इसमें ना अलग अलग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो सब जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे के व्यूज से सहमत ही हों। जैसे कि एक डॉक्टर सेम बीमारी को कुछ और बताता है और दूसरा डॉक्टर कुछ बताता है, पर ये एक इंट्यूटिव खेल है। इंट्यूटिव मतलब आपकी अंतरात्मा से निकलकर वो सवाल आते हैं, आपको कनेक्ट करना पड़ता है।
आप कितना ध्यान कर चुके हैं, कितना आपकी इंट्यूशन, 7 जिसको हम 6 सेंस बोलते भी हैं, या फिर एक कार्ड मैंने आपके लिए निकाला, वही कार्ड सेम दूसरे के लिए कुछ और मतलब रखेगा, आपके लिए हो सकता है वो कार्ड का दूसरा कुछ और मतलब रख सकता है। ये है, डिपेंड करता है कि जो टैरो कार्ड रीडर है उन्होंने कितना अध्ययन किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको कितना विश्वास है, क्योंकि ये एक साइंस है जो विश्वास पे चलती है। ये ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस जो है जिसको आपको कोई कह सकता है कि अननोन साइंसेस में से एक साइंस में है, और उसको आपको मिस्टीक है, ठीक है। अब आप उसको हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पर आपके अंदर से आए ये चीज। मैं जब बहुत छोटी थी तब से मेरे को एक बुक पसंद आई टैरो कार्ड की, और पता नहीं उस बुक ने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं टैरो कार्ड रीडर कभी बनूंगी। फिर मैंने 13 साल पहले एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, हीलिंग इंस्टीट्यूट से, बहुत अच्छा वो था इंस्टीट्यूट, वहां से पता करा तो दिल्ली के अंदर ही था। तो मैंने उसको टैरो कार्ड सीखा, और सीखा उसके बाद उन्होंने मेरे को जो चीजें बताई, फिर मैंने ओशो आश्रम में जाकर पुणे, वहां पे भी मैंने दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स से जब इंटरेक्ट किया, उन लोगों से बातें करी, तो सीखा। हालांकि मैंने ऑफिशियली वहां नहीं सीखा, बट मैंने बहुत सारी चीजें उनसे बातों बातों में ग्रास्प करके सीखी कि टैरो कार्ड से आपको खुद पहले विश्वास करना पड़ता है कि हाँ, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए इन कार्ड्स की मदद ले सकती हूँ, और फिर आप उनको हेल्प करते हैं। कितना विश्वसनीय है टैरो कार्ड, और कितने लोग जो हैं आपके पास, जो लोग आपसे जानकारी लेके जाते हैं, फिर वो जब आपको वापस बताते होंगे कि हमें कितना लाभ मिला उससे, और हम ये जो बताया आपने वह कितना सच था, कितना विश्वसनीय मतलब है? देखिए क्या होता है कि विश्वास जो होता है वो आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। अब अगर मेरा विश्वास एस्ट्रोलॉजी में नहीं है तो वो कभी आएगा भी नहीं। अगर मेरा विश्वास न्यूमरोलॉजी में नहीं है तो मैं कभी उसको मानूंगी नहीं। पर जो लोग मानते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं। कई लोग तो आपने देखा होगा अपने नाम के अंदर एक एक अल्फाबेट भी ऐड कर लेते हैं कई बार, क्योंकि वो विश्वास करते हैं उस चीज को। तो टैरो कार्ड में मेरा विश्वास है। अगर आप आए हैं मेरे पास तो आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैंने आपको कार्ड देखकर बताया। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं नहीं ये तो मेरे पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसा होगा ही नहीं, बट मैंने आपको उस कार्ड को देखकर बताया, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ। और कुछ टाइम बाद आप मेरे को खुद बताते हैं कि आप तो सही थे, आपके कार्ड्स बिल्कुल सही थे, तो विश्वास डेवलप हो जाता है अपने आप। ऐसे ही मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जिन्होंने कभी मेरे को, जब मैं उनके टैरो कार्ड देखती थी, कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं चलो मजाक के लिए अच्छा था, टाइम पास कर लिया, कोई नहीं, ठीक है। बट जब उन लोगों की लाइफ में रियली में वो घटनाएं हुई या वो चेंजेस टाइम के साथ आए तो उनको बिलीफ हुआ। उन लोगों ने मेरे को टेस्टिमोनियल्स भी दिए, उन्होंने मेरे को कॉल करा तो कहते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, पर ये तो हो गया, एंड इट वाज रियल, योर कार्ड्स वर रियल। अब वो मुझसे दूर दूर से अपनी प्रेडिक्शंस करवाने के लिए ऑनलाइन भी कॉल करते हैं मेरे को और रीच करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज पे विश्वास करके अगर आगे बढ़े। ये क्या तरीका होता है? जैसे हम राशि फल की अगर बात करें, जो बहुत अवेयर होता है, तो उसमें 12 राशियां हैं और राशियों के आधार पर नाम और उनके भविष्यवाणी होती है। टैरो कार्ड में किस तरीके से देखा जाता है, उसका ढंग क्या होता है? कि अगर मान लीजिए मुझे जानना हो कि टैरो कार्ड मेरे भविष्य के बारे में क्या कह, या मेरे परिस्थिति के बारे में क्या कह रहा है, तो उसको हमें किस तरीके से जानना होता है? ऐसी चीज है जिसको लोग सोचते हैं कि कोई औरत बैठी होगी और बहुत सारे मोटे मोटे क्रिस्टल्स पहने हुए होंगे, कपड़ा बांधा हुआ होगा सर पे, कुछ तांत्रिक लुक होगा उसका, क्रिस्टल्स रखे होंगे आजू बाजू बहुत सारे, और वो कर रही होंगी, क्या कहते हैं ना, उन्होंने हाथों में बहुत कुछ पहना हुआ होगा, उनकी अलग ड्रेसिंग होगी, अलग लुक होगी। और दूसरी चीज लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा वो चार्ज करेंगे दैट मीन्स वो बहुत परफेक्ट है। तो दो चीजें हैं जो मैंने हमेशा नोटिस करी हैं कि
टैरो कार्ड में नो डाउट क्रिस्टल्स आपको हेल्प करते हैं, बट आप खुद पहन के उनको बैठ जाओ ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है। हाँ, लोगों को अट्रैक्ट करना है, मार्केट करना है, आप सब कुछ करते हैं, ठीक है, आप तांत्रिक भी बन के तैयार हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज आपके कार्ड्स कितने अच्छे से चार्ज्ड हैं, आप अपने कार्ड्स के साथ कितना कनेक्ट करते हैं, आप कैसे उनको पढ़कर कैसे उनका मतलब सामने वाले के लिए जज कर सकते हैं, और कितना आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि कई बार कार्ड्स में आपको कुछ चीजें दिख रही होती हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं सामने वाले को इस चीज से अवगत कराऊं, अगर ये दुविधा भी उसके लिए आ रही है, आने को खड़ी है, तो मैं उसको बता सकूं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और पैसा, लोगों को लगता है कि बहुत पैसा देंगे तो शायद ये साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मदद करिए इसको अच्छे से, अगर आप मदद के लिए, अगर आप इसको गाइडेंस के लिए देखते हैं, तो मेरे को लगता है कि अच्छी गाइडेंस मिलती है। मेरे को इस कार्ड से रीड करने से, जब मैं अपने लिए खुद कभी कभी देखती हूँ, तो मेरे को मेडिटेशन ऑफ द डे मिल जाती है, कभी कभी मेरे को अपना रास्ता मिल जाता है इजीली, कि मेरे को आज कैसे चलना है, या मेरे को कल 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कैसे एक परिस्थिति में आ सकती हैं चीजें, यू नो। तो उस तरीके से एक रास्ता धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाता है। और आम जनता के लिए तो ये फिलहाल नई साइंस है, गेम की तरह है, और एक फैशन ट्रेंड की तरह उभर रही है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, टैरो कार्ड रीडर वही अच्छा है जो अच्छे से इंट्यूटिवली आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि जो दूसरी पद्धतियां हैं हमें भविष्य को जानने के लिए, उसमें और टैरो कार्ड में क्या अंतर है, और उनके देखने के तरीके में कितना अंतर है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को अगर आप लेते हैं तो वो एक कुंडली बना के आपके स्टार्स को चेक करते हैं और आपके ग्रहों को चेक करते हैं। उनका एक अपना तरीका है, उनकी अपनी एक साइंस है। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। ऐसे अभी मैंने रिसेंटली एक नई चीज सुनी है, लोशो ग्रिड, वो भी एक अलग साइंस है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम लोग, कोई हस्तरेखा देखता है, कोई माथे की रेखाएं देखता है तो बता देता है, कोई बॉडी पोस्चर देख के बता देता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके की साइंस करते हैं। और मिस्टिज्म में जब बात करते हैं तो टैरो कार्ड एक ऐसी साइंस है जो दूसरों से अलग है। देखने में ताश के पत्ते ही हैं, कुछ और नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर वही पिक्चर्स बनी हुई है, वही डिपिक्शंस हैं, वही सब बातें हैं। यह रीड करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सामने वाले को सही दिशा दे पा रहा है। तो ये एक अलग साइंस नो डाउट है, जिसको लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर नहीं दिखा सकती। तो फ्यूचर, देखिए, फ्यूचर कोई भी कभी भी नहीं बता सकता फ्यूचर में क्या होगा। नहीं तो फ्यूचर तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर रियलिटी में फ्यूचर बोला है तो फिर तो बहुत पहले ही किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया होगा कि जी धरती अब खत्म होने वाली है, पर खत्म तो नहीं हुई, ठीक है। या फिर किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया होता तो काश कोरोना आ रहा है तो हम लोग पहले से ही तैयार हो जाते उसके लिए। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैन नेवर हैपन लाइक दैट। इट इज जस्ट कि आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है। बता रही थी कि टैरो कार्ड पूरी तरीके से विश्वास पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो वो जो टैरो कार्ड रीडर है वो कितना अध्ययन किए हुए हैं, वो टैरो कार्ड से कितना खुद कनेक्ट है, उसके बाद जिसके बारे में वो बता रहा है वह व्यक्ति कितना आसान्वित है, कितना विश्वास करता है जो चीजें को, जिन समस्याओं के बारे में वो जानना चाहता है। हालांकि अमूमन सारे पद्धतियों के साथ यही स्थिति है कि यदि आप किसी भी पद्धति पर विश्वास करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो खुद किसी डॉक्टर के पास आप गए हों, या भविष्य को जानने के लिए किसी टैरो कार्ड रीडर या दूसरे किसी व्यक्ति के पास गए हैं, सारी चीजें विश्वास से जुड़ी ही होती हैं। टैरो कार्ड भी इसी का एक हिस्सा है, जो एक नई पद्धति कही जा सकती है भारत के लिए, जो अभी भारत में काफी तेजी से विकसित हो रहा है और काफी लोग इससे जुड़ रहे हैं, इससे अपनी समस्याओं का निदान पाने की कोशिश कर रहे हैं।